येनैरितः प्रवर्तन्ते प्राणिनः स्वेषु कर्मसु तं वन्दे परमात्मानं स्वात्मानं सर्वदेहिनः। नमो नवघनश्याम कामकामितदेहिने कमलाकामसौदाम करणकामकुहिने। वेदांत शास्त्र के अध्येता सुधीजन, संस्कृत शौर्यम आमुक पटल के संवाहक पंडित राजकुमार जी, पंचदशी प्रकरण का चतुर्थ प्रकरण द्वैत विवेक प्रकरण चल रहा है। उस द्वैत प्रकरण का भी अभिप्राय यही है। द्वैत भूत जो प्रपंच है, वो द्वैत भूत प्रपंच से आत्म तत्व का विवेक, उसी में बताया कि द्वैत प्रपंच दो प्रकार का है, ईश्वर श्रेष्ठ और जीव श्रेष्ठ। ईश्वर श्रेष्ठ के स्वरूप को विवेचन करते हुए बताया, रूपांतरम जैवम देहे देहे प्राविशत ईश्वरः इति ताः श्रुतयः प्राहु जीवत्वं चाचराचरम्। जीव रूपता कैसे हो गई कि वो चैतन्य का जो देहे जाते जीवत्वम कुतः इति, देह के उत्पन्न हो जाने पर जीव रूपता कैसे हो गई। प्राणादि नाम स्वामित्वेन प्रेरकत्वम प्राणधारकम तावज्जैवम रूपम कृत्वा। जीव प्राण धारणे धातु। जैवम माने जीवादि प्राणादि का स्वामित्वेन जो प्रेरक स्वरूप है, प्राण धारण स्वरूप है, उस जैव स्वरूप को, जीव संबंधी स्वरूप को परमात्मा ने धारण कर दिया और धारण करके उस शरीर में प्रविष्ट हो गया। तत्श्रेष्ठ तदेवानुप्रविशत्। इसके बाद बता रहे हैं, चैतन्यम यदधिष्ठानम लिंग देहस्य यह पुनः चिच्छाया लिंग देहस्थः तत्संगो जीव उच्यते। यद अधिष्ठानम चैतन्यम यस्य लिंग देहः चिच्छाया लिंग देहस्थः तत्संगो जीव उच्यते। जो अधिष्ठान भूत चैतन्य है तथा लिंग देह कल्पनाधार भूत जो चैतन्य है, और जो कल्पित लिंग देह है, यह तस्मिन लिंग देहे वर्तमानः, उस लिंग देह में वर्तमान जो चिदाभास है, उस चिदाभास के संगता के कारण उस चैतन्य में जीव रूपता प्राप्त हो गई। जीव शब्द से व्योहित हो गया। जो अधिष्ठान, यद अधिष्ठानम चैतन्यम लिंग देहस्थः यह चैतन्यम, व्यापक होने के कारण वही जो लिंग देह है, सूक्ष्म देह है, वो उसमें भी विद्यमान है। और जो लिंग देह में
चित छाया है, उस चित छाया के संगता के कारण चैतन्य में जीव रूपता है। व्यापकत्वेन चैतन्य लिंग देह में भी है, इसी प्रकार से वो सर्वत्र है, परंतु जो लिंग देह में, सूक्ष्म देह में जो चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है, वो प्रतिबिंब से युक्त होकर के प्रतिबिंब की संगता के कारण चैतन्य की जीव रूपता है। जिस लिंग देह में व्यापकत्वेन चैतन्य विद्यमान है, उसी लिंग देह में जो चैतन्य की का प्रतिबिंब है, उस प्रतिबिंब संगता के कारण जीव भाव है। जिस प्रकार से आकाश जलादि में विद्यमान रहते हुए भी जो आकाश में, जो जलादि में आकाश का प्रतिबिंब पड़ता है, उससे युक्त होकर के आकाश प्रतिबिंब आकाश कहलाता है। अब बात यह है कि ईश्वर जीव रूपेण प्रविष्टे, जब ईश्वर जीव रूप में प्रविष्ट हो गया तो वो जीव के समान अज्ञ होगा, जीव के समान दुखी होगा। ये विरुद्ध धर्म जो सर्वज्ञ है, सुख रूपता है, परमात्मा की सर्वज्ञता सुख रूपता कैसे होगी? जीव रूपेण प्रविष्ट होगा। उसी का निरूपण कर रहे हैं, इसका समाधान कर रहे हैं कि माहेश्वरी तु माया या तस्या निर्माण शक्तिवत विद्यते मोह शक्ति तम जीवम मोहित्यसौ। पूर्व में बताया था मायांतु प्रकृतिम विद्यात् मायनंतु महेश्वरम। महेश्वर परमात्मा संबंधी जो चैतन्य नियंत्रित, परमात्मा नियंत्रित जो माया है, महेश्वर नियंत्रित माया संबंधी, महेश्वर संबंधी होने के कारण माहेश्वरी जो माया है, जो माया, उस माया में जिस प्रकार से निर्माण शक्ति है, निर्माण शक्ति वज्रगत सर्जन सामर्थ्यवत मोह शक्ति, तो जिस प्रकार से निर्माण शक्ति है उसी में सामर्थ्य होने का, उसी प्रकार से मोह शक्ति भी, मोह सामर्थ्य भी है। तद एतत् जड़म मोहित्यात्मकम, ये नृसिंह उपनिषद है। वह माया महेश्वर से संबंधी जो माया है, उसमें निर्माण सामर्थ्य, जगत निर्माण सामर्थ्य जिस प्रकार से है, उसी प्रकार से मोह सामर्थ्य भी है। तो जगत निर्माण सामर्थ्य से जगत की उत्पत्ति वही महेश्वर संबंधी माया करती है, और मोह सामर्थ्य से जीव को मोहित करती है। अतः वो जो सर्वज्ञ स्वरूप परमात्मा है, जब जीव माने लिंग शरीर प्रविष्ट
तत्छाया युक्त हो गया तो मोहनात् ईशताम प्राप्य मग्नो वपुषि शोचति इष्टश्रेष्ठमिदं द्वैतं सर्वमुक्तं समासतः। अब जो माया की शक्ति है, मोहन शक्ति, उस मोहन सामर्थ्य से वही चैतन्य जीव रूपता को प्राप्त सूक्ष्म शरीर प्रविष्ट तद सूक्ष्म शरीर प्रतिबिंब से युक्त हो करके ईशताम मोहात अनीशताम, मोह के कारण जो ईशिता है उसकी ईशित्व है, सर्वज्ञता है, वो अनीशता हो गई, अल्पज्ञता हो गई। तो वही ईश्वर अंतःकरण में प्रविष्ट, अंतःकरण प्रतिबिंब सानिध्य से मोहन शक्ति जो ईश्वर माया की है, उस मोहन शक्ति से अनिष्टता को प्राप्त हो जाता है और वपुषि मग्नः उस वसु शरीर में निमग्न डूब गया। जिस प्रकार से जल में निमग्न मनुष्य, उसी प्रकार से वो इस शरीर में निमग्न हो करके सोचते, तब वो सोचते माने दुखाधिमानं करोते, निमग्न हो करके। श्वेता समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नः अनिशया शोचति मुह्यमाना। इस प्रकार से ईश श्रेष्ठम इदम द्वैतम, ये ईश से श्रेष्ठ जो द्वैत है उसको समासतः संक्षेपतः, ईश श्रेष्ठ द्वैत का संक्षेपतः निरूपण किया। तो उसमें सप्तान्न ब्राह्मणम द्वैतम जीव श्रेष्ठम प्रपंचितम अन्नानि सप्त ज्ञानेन कर्मणा अजनयत पिता। अब जीव श्रेष्ठ ईश श्रेष्ठ तो हो गया, जीव श्रेष्ठ में क्या प्रमाण है? यत् सप्तान्नानि मेधया तपसा अजनयत पिता। तो सप्तान्न ब्राह्मणे द्वैतम जीव श्रेष्ठम प्रपंचितम। सप्तान्न ब्राह्मण समा यत् सप्तान्नानि मेधया तपसा जनयत पिता। जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण भाग है, बृहदारण्य उपनिषद का ब्राह्मण भाग, उसमें जीव श्रेष्ठ प्रपंच का उपाख्यान आया है। अतः जीव श्रेष्ठ प्रपंच में अप्रामाण्य नहीं है। जीव के द्वारा भी द्वैत, जीव भी द्वारा भी द्वैत का सर्जन होता है। यह जो कथन है, यह कथन अप्रामाणिक नहीं है, क्योंकि सप्तान्न ब्राह्मण में जीव श्रेष्ठ द्वैत का निरूपण हुआ है।
अन्नानि सप्त ज्ञानेन कर्मणा जनयत पिता। कर्मणा ज्ञानेन च सप्तन्नानि अजनयत। ज्ञान और कर्म के द्वारा सप्त अन्नों की उत्पत्ति बताई गई है। तपसा, अतः तप या कर्म का कर्ता ईश नहीं हो सकता है। अतः कर्म और ज्ञान से जो सृष्टि सप्त अन्नों की कही गई है, यही जीव श्रेष्ठ द्वैत में प्रमाण है। वहां पर निरूपण किया गया कि 7 अन्नों में से किसके कितने अन्न हैं। मर्तन्नम एकम, देवान्ने द्वे, पशुवन्नम चतुर्थकम, अन्यत् तृतीयम आत्मार्थम अन्नानाम विनियोगात्। 7 अन्नों में एक मत्स्य साधारणे, एक अन्न जीव का है। 2 अन्न देवताओं के हैं और 3 हो गए, और चतुर्थ अन्न पशुओं का है, और 4 अन्न हो गए। अब 3 अन्न आत्मार्थक है, 3 अन्न आत्म प्रयोजनार्थक है। एकमस्य साधारणे द्वे देवान अभाजयत, 3 आत्मने अकुरुत, पशुभ्यः एकम प्रयच्छत। यह बृहदारण्यक। अस्य साधारणम एकम साधारण द्वे देवान अभाजयत, 3 आत्मने अकुरुत। इस प्रकार से अन्नों का जो विभाग है वो सप्त अन्नों का विभाग किया गया है, उसी को बता रहे हैं आगे की कारिका में। जो मनुष्य का एक अन्न है वो कौन है? ब्रीह्यादिकम, ब्रीहि आद्यते इति अन्नम, ब्रीह्यादिक। ये ब्रीह्यादि जो धान्य आदि, गोधूम आदि, ये जीव का अन्न है। देवता के 2 अन्न हैं, दर्श पूर्णमास, दर्श और पूर्णमास। ये जो याग रूप हैं, ये 2 देवताओं के अन्न है। पशुओं का अन्न क्या है? क्षीरम, ये क्षीर जो दुग्ध है, ये पशु का अन्न है। और मन वाक प्राणस्येति, ये आत्मार्थम। ये मन वाक और प्राण ये आत्मा के अन्न है। इस प्रकार से 7 प्रकार के अन्नों को जानना चाहिए। ये 7 अन्नों की उत्पत्ति कर्म और ज्ञान के माध्यम से होती है। अतः कर्म कर्ता जीव है, ये जीवगत ही सृष्टि है।
तानि सप्तन्यानि एकमस्य साधारणमितरत् इति एतदेव साधारणमन्नं यदिदम् आद्यते। ये बृहदारण्यक। अयमाता वाङ्मयो मनोमयः प्राणमयः। ईशेन यद्यपि एतानि निर्मितानि स्वरूपतः तथापि ज्ञान कर्माभ्याम जीयो आकर्षित तदन्यता। कहा यद्यपि जो व्रीहि आदि है, क्षीर है, मन है, वाक है, प्राण है, ये यद्यपि ईश्वर के द्वारा ही 7 अन्नों का निर्माण है। स्वरूपतः तो इनका निर्माण ईश के द्वारा हुआ, फिर भी ज्ञान कर्माभ्याम जीयो आकर्षित। ईश्वर का ज्ञान तथा ईश्वर का जो फलोन्मुख कर्म है, तद अपेक्षा निर्माण होने के कारण जीव आकर्षित यह व्यवहार होता है। ज्ञान कर्म ज्ञानम विहितम प्रतिषिद्धं च देवता पर्युषितादि विषय ध्यानम कर्म च विहितम यज्ञादि रूपम। तो देवता पर्युषितादि विषय जो ज्ञान और कर्म, ज्ञान माने विहित और प्रतिषिद्ध जो ज्ञान, और जो कर्म है विहित यज्ञादि रूप, अप्रतिषिद्ध हिंसादि रूप, उनके कारण ये जो है जीवकृत सप्तन्न माने जाते हैं, वस्तुतः ईश्वर के द्वारा निर्मित हैं। उसी का निरूपण अगले कारिका में कर रहे हैं। ईश कार्यम जीव भोग्यम जगद्वाभ्याम समन्वितम पितृजन्या भर्ति भोग्या यथा योषि तथेषता। ईश के परमेश्वर का कार्य है जगत, और जीव कर्मवशात उत्पन्न है, जीव भोग्य है। इस प्रकार से जीव और ईश दोनों से समन्वित जो है जगत हुआ, प्रपंच हुआ। जीव कृत और ईश कृत, अजीव भोग्य। उसी प्रकार से जिस प्रकार से कोई कन्या है पिता से उत्पन्न होती है और उसका उपभोग भर्ता करता है, अतः पिता और पति दोनों से समन्वित जिस प्रकार से योषित नारी है, स्त्री है, पिता से उत्पन्न और पति की भोग्य, दोनों से समन्वित नारी में का दोनों से संबंध है, पति की भोग्य होने के कारण और पिता से जायमान होने के कारण। उसी प्रकार से यह जो प्रपंच है, ये जीवा दृष्ट से उत्पन्न है। जीव का दृष्ट जगत उत्पत्ति में कारण है, जीव का प्रारब्ध, जीव प्रारब्ध
उपभोग के लिए ही जीव कर्म, उपभोग के लिए ही ये प्रारब्ध जगत है। जगत का प्रारंभ ही जीव कर्म उपभोग के लिए है। ईश्वर स्वतंत्र रूप से किसी कार्य का सर्जन नहीं करता है, अपितु प्राणी का जब कर्म उपभोग युक्त प्रारब्ध रूपता को प्राप्त हुआ तो तद प्राणी कर्म वसात ईश्वर में इच्छण शक्ति, माया का इच्छण व्यापार ईश्वर में होता है। तब इदम इदानीम सृष्टव्यम, यह माया का परिणाम होता है और जगत की सृष्टि हो जाती है। जब तक वो भोग समाप्त नहीं होता तब तक इदम इदानीम पालयितव्यम, इसकी रक्षा करनी चाहिए। उपभोग पर्यंत रक्षण शक्ति भी उसी ईश्वर में, ईश्वर की शक्ति में रक्षण व्यापार होता है। उपभोग समाप्त हो जाने के बाद इदम इदानीम नाशयितव्यम, नाशतव्यम, ये व्यापार उसी शक्ति में होता है। अतः ईश्वर का ज्ञान और कर्म भी उस जगत सृष्टि में कारण है। अतः ईश्वर श्रेष्ठ, जीव श्रेष्ठ दोनों माने जाते हैं। माया वृत्त्यात्मको हीस संकल्प साधनं जनौ, मनोवृत्त्यात्मक जीव संकल्पो भोग साधन। उसी को बता रहे हैं। माया वृत्ति, माया का परिणाम, यही ईश का संकल्प है। इच्छणादि ईश जो परमात्मा, ये कहा जाता है कि ईश्वर संकल्प मात्र से जगत का सर्जन करता है। तो वो संकल्प माया की वृत्ति है, माया का परिणाम है। और वो माया का परिणाम रूप संकल्प प्राणियों के कर्म वसात वो संकल्प होता है। किसी प्राणी का कर्म उदित हो गया, फलोन्मुख हो गया, तो उस फल उन्मुख कर्म के कारण तादृश फल के उपभोग की, उपभोग साधनों के निर्माण के लिए इच्छण शक्ति जो माया है, उस माया में इदम इदानीम अस्य जीवस्य भोग्य भोग साधनानि करणीयानि, इस समय पर इस जीव के भोग और भोग के साधन का निर्माण करना चाहिए। ये संकल्प, ये वृत्ति माया में होती है। उसी माया वृत्ति को संकल्प कहा जाता है, जो ईश्वर संकल्प मात्र से जगत की सृष्टि मानी जाती है। तो जगत की उत्पत्ति में माया वृत्ति रूप ईश का संकल्प साधन है और भोग में जीव का संकल्प है। वो जीव संकल्प जो है वो मनोवृत्त्यात्मक है, अंतःकरण परिणामात्मक है। अंतःकरण की तत्तद रूप में अंतःकरण का जो परिणाम है, वृत्ति है, वही
जीव संकल्प रूप भोग का साधन है। इस प्रकार से जीव सृष्ट है और ईश सृष्ट है, जीव भोग्य है। अतः ये जो प्रपंच है, द्वैत है, वो जीवकृत भी और ईशकृत भी है। उसी का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। ईश निर्मित मण्यादौ वस्तुन एक विधे स्थिते भोक्तधि वृत्ति नानात्वात् तद भोगो बहुधा इष्यते। कहा, अब ये बताना चाहते हैं कि ईश सृष्ट जो वस्तु है वो एक है, परंतु उसके जो भोक्ताओं की अंतःकरण वृत्ति है, मनोवृत्ति है, वो अनेक है। अतः वृत्तियों के अनेक हो जाने के कारण वो एक रूप जो वस्तु है वो अनेक रूप प्रतीत होती है। जैसे ईश ने मणि रत्न की निर्मित किया, वो मणि रत्न वो एक है, परंतु उसके जो भोक्ता हैं वो भोक्ता अनेक हैं। अनेक भोक्ताओं की जो वृत्तियां हैं, मनः परिणाम हैं, वो अनेक हैं। अतः वो एक जो रत्न है जीव निर्मित, उसके अनेक रूपता हो जाती है। जैसे हर्षत्येव को मणिम लब्ध्वा क्रुध्यतन्नो अलाभतः पश्यत्येव विरक्तो अत्र न हर्ष्यति न कुप्यते। 3 प्रकार के मनः परिणाम, मनोवृत्तियां हुई। एक मणि को प्राप्त हो करके हर्षित होता है, हर्षात्मक वृत्ति है। दूसरा, न प्राप्त करने के कारण मणि प्राप्त करना चाहता था, न प्राप्त होने पर क्रोधित होता है, तो क्रोधात्मक वृत्ति है। दूसरा एक तटस्थ जो विरक्त है, वो देखता ही है, न तो उसको प्राप्ति की इच्छा है। जब प्राप्ति की इच्छा होती, न प्राप्त होने पर विराग होता, प्राप्ति की इच्छा होने पर, प्राप्त हो जाने पर हर्ष होता। परंतु जो विरक्त है वो विरक्त न तो उसको प्राप्त करना चाहता है, न तो न प्राप्त होने पर क्रोधित होना चाहता है। इसलिए न क्रुध्यति न हर्ष्यति, न हर्षित होता है और न तो प्रिय होता है। इस प्रकार से 3 प्रकार के पुरुष हुए। एक मणि को प्राप्त करने वाला, एक प्राप्त करने की इच्छा रखने पर भी न प्राप्त करने वाला, और एक विरक्त। अब मणि के 3 रूप हुए। जो मणि को प्राप्त किया, प्रियो व प्रिय उपेक्षश्च इत्याकारः मणिगास्त्रयः षष्ठा जीवैः ईश षष्ठम रूप साधारण से। अब वो मणि के 3 रूप हो गए। एक उसका स्वरूप हुआ प्रिय,
जिसको अब उसी मणि में प्रिय अप्रिय उपेक्ष इस प्रकार के लक्षण आकार भेद, 3 आकार भेद जीवकृत हो गए। जिसको मणि प्राप्त हुई उसको प्रिय है, जिसको नहीं प्राप्त हुई उसको अप्रिय है, और जो विरक्त है उसके लिए उपेक्ष है। तो एक ही मणि में प्रियता, अप्रियता और उपेक्षता 3 आकार मणि के हो गए। ये जीवे ही सृष्टा, ये 3 आकार 3 रूप जीव सृष्टा है। इस सृष्ट तो एक ही मणि है। वही मणि साधारण मणि तीनों में है। उपेक्ष, प्रिय और अप्रिय मणि है। अप्रिय, अप्रिय और उपेक्ष जीव श्रेष्ठ है उसमें। अतः एक ईश्वर कृत जगत में जीव कृत, जीव बुद्धि कृत, मनोवृत्ति कृत अनेक रूपता एक ही पदार्थ में हो जाती है। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। संबंध के से भी एक ही वस्तु अनेक संबंधों से अनेक रूप हो जाती है। ये दूसरा उदाहरण। भार्या, सुषा, ननंदा च याता माता अनेकधः प्रतियोगी धिया योषित भिद्यते न स्वरूपतः। पहला, मनोवृत्ति द्वारा वस्तु का जीवकृत वस्तु का भेद होता है। दूसरा, संबंध प्रतियोगी विधया भी प्रतियोगी बुद्धि से भी वस्तु के अनेक रूप हो जाते हैं। जैसे एक ही स्त्री है, वो स्त्री पति बुद्धि से, पति संबंधिता से, पति के संबंध से भार्या है, और पिता के संबंध से नहीं, सुनुषा, और भाई के संबंध से सुनुषा है, भगनी है, और भर्ता पति की बहन होने के कारण ननंदा है, ननंद है, और छोटे भाई की पत्नी होने के कारण याता है, और पुत्र की वो माता है। भार्या, सुषा, ननंदा। तो पति प्रतियोगी बुद्धि से वो भार्या है, और जब भ्राता भाई का प्रतियोगी, भाई संबंधित, भाई से संबंध होगा, भाई संबंधिता वो सुनुषा है, और वही जब अपने पति की ननंद, वही जब अपने ननंदा, वही
जो पति की पत्नी की जो बहन है उस संबंध से भर्तृ पत्नी है भगनी, भर्ता की भगनी होने के कारण किसी जो भर्ता है उसकी भगनी जब होगी तो ननंदा, ननंदा कहते हैं जो पति की बहन है। तो अन्य स्त्री माने भाई की जो पत्नी है उस भाई की पत्नी की अपेक्षा ननंदा हो। और याता, जब वो बड़े भाई की पत्नी से संबंधिता होगी तब वो देवरानी होगी, देवर पत्नी हो जाए। माता जब शिशु संबंधिता होगी तो माता हो जाएगी। उसी को दिया है भर्तुः और ससुर, ससुर। अच्छा, स्नुषा का अर्थ पतोहु है, वही पति की भार्या है, ससुर की स्नुषा है और भर्तृ भगनी है इत्यादि अनेक बुद्धि हो जाती है। प्रतियोगियोषित भिद्यते, स्वरूपतः योषित जो स्त्री है वो एक है, संबंधियों के भेद से अनेक रूपता होती है। ननु ज्ञानानि भिद्यन्ताम् आकारस्तु न भिद्यते, योषित वपुषु अतिशयो न दृष्ट्वा जीव निर्मितः। उसी को बता रहे हैं कि ज्ञानानि भिद्यन्ताम्, ज्ञान एक ही स्त्री में भार्या, स्नुषा, ननंदा, याता, माता, ये ज्ञान है, ये तद रूप में वो ज्ञात है। उसका आकार गोरी है, काली है, मोटी है, जैसी भी है उसका आकार वही है। पति उसको भार्या के रूप में जानता है, ससुर उसको स्नुषा के रूप में जानता है, तथा भाई की पत्नी उसको ननंदा के रूप में जानती है, ज्येष्ठ की पत्नी उसको याता के रूप में जानती है, माता के रूप में पुत्र जानता है। ज्ञानों का भेद है, आकार उसका एक है। वो जो उस स्त्री का स्वरूप है वो वही है। योषित पुरुषवतिशयो न दृष्टः, योषित का स्त्री का जो स्वरूप है, वो स्त्री का जो शरीर है उसमें कोई अतिशयता नहीं है। चाहे माता के रूप में या याता के रूप में या स्नुषा के रूप में या भार्या के रूप में, किसी रूप में उसका ज्ञान होने पर भी अतिशय नहीं है। अतिशयो न दृष्टः जीव निर्मितः, तो जीव निर्मित अतिशयता उसमें नहीं होती है। अतः मह्यम मांसमयी योषित काचितन्या मनोमयी, अतः मांसमय्या भेदेपि भिद्यते ही मनोमयी। अब एक ही ईश्वर है। मांसमयी मय्यम योषित काचितन्या,
मनोमयी, मांसमयी मैवम मांसमयी योषित। जो मांसमयी जो योषित है, स्त्री है, उसका भेद कुछ नहीं हुआ। जो जीव श्रेष्ठ थी वो उसी रूप में है, परंतु जो मनोमय योषित थी वो मनोमय योषित भिन्न हो गई, क्योंकि पति की जो भार्या है वो ससुर की भार्या न होकर के स्नुषा ही होगी, तथा जो भाई की पत्नी है उसकी वो ननंदा ही होगी। इसमें भेद है। काचित अन्या मनोमयी, यथा मनोमयी जो स्त्री है, माने भार्या, स्नुषा, ननंदा, याता, माता, ये जो योषित है ये भिन्न है, मनोमयी भिन्न नहीं है। अतः मांसमयी जो ईश्वर निर्मित भार्या है वो उसमें भेद नहीं है। भेद किसमें है? मनोमयी योषित में। उस स्त्री को जो भार्या समझता है वो भार्या ही समझता है, जो स्नुषा समझता है वो स्नुषा ही समझता है, जो ननंदा जानती हो ननंदा। इस प्रकार के वो जो रूप हैं उन रूपों का भिन्नता है। पिता पुत्र के लिए माता ही है। इसलिए जो मनोमयी योषित है वो मनोमयी वो योषित भिन्न है। इसी प्रकार से भ्रांति स्वप्न मनोराज्य अस्मृतिषु अस्तु मनोमयम् जागत मानेन में यस्य न मनोमयता इति चेत। प्रश्न हो रहा है कि भ्रांति, स्वप्न, मनोराज्य और स्मृति, इन्हीं में ही मनोमयता है। और जागत काल में जागत माने न जागत प्रमाण से में पदार्थ में मनोमयता कैसे हो गई? ये पूर्व पक्ष है। भ्रांति है, स्वप्न है, अन्य कोई मनोराज्य है, मनोविकार है या स्मृति है, उनमें मनोमयता मनोमय पदार्थ माना जा सकता है, मनोमय माना जा सकता है। परंतु जागत माने न जागत जो प्रमाण है उस प्रमाण का जो मेय विषय है उसमें मनोमयता कैसे होगी? ये पूर्व पक्ष है। अर्थात आपने जो में मनोमयता कहा, ये में मनोमयता नहीं हो सकती, क्योंकि जागृत कालिक व्यवहारिक प्रत्यक्षादि प्रमाण है उसमें। अतः विषय में मनोमयता में मनोमयता नहीं हो सकती है। भ्रांति ज्ञान मनोमय हो सकता है, स्वप्न मन का विकार हो सकता है, मनोराज्य जहाँ पर अन्य संकल्प विकल्प हैं वो मनोमय हो सकते हैं, स्मृति मनोमय हो सकती है, जिसमें जागत प्रमाण है
जागृत कालीन प्रत्यक्षादि प्रमाण है। ऐसा जो मैं पदार्थ है वो मनोमय कैसे हो सकता है? इसका समाधान इस कारिका में दे रहे हैं। बाढ़म माने तुमेन योगास्याद विषयाकृति भाष्य वार्तिकाराभ्याम अयमर्थ उदीरितः। माने बाढ़म, ठीक है, आपका प्रश्न तो ठीक है। माने तू मेन योगात विषयाकृति ही, परंतु जो मान है वो मान जो ज्ञान है वो ज्ञान का में माने विषय के साथ योग हो जाने पर विषयाकृति मानी गई है, जिसको आप मान कहते हैं। वो जो मान है, ज्ञान है, वो ज्ञान विषय से सन्निकृष्ट हो जाने पर विषयाकार में परिणत होता है। इसमें भाष्य और वार्तिककार दोनों मानते हैं। अतः यह आप कैसे कह सकते हैं कि प्रमाण के रहने पर में भेद नहीं हो सकता है? जब मान जो ज्ञान है वही तत्तद विषय के आकार में परिणित हो जाएगा तो मैं का भेद क्यों नहीं माना जा सकता? विषय जो है मनोमय क्यों हो गया? कहा विषय जो है, पूर्व में कहा था मनोमय, भ्रांति इत्यादि हो सकते हैं मन के विकार, विषय कैसे होगा? तब बता रहे हैं कि इंद्रियादि सन्निकृष्ट जो विषय है उस विषय के आकार में वृत्ति रूप ज्ञान को माना गया है। तो मैं के संयोग से जो अंतःकरण है उस अंतःकरण का विषयाकार परिणाम होता है, विषयाकृति है। प्रत्यक्ष स्थल में, अनुमानादि स्थल में, व्याप्ति ज्ञान उत्तर काल में जब साध्य विषयक ज्ञान होता है तो बन्याकार आदि रूप में अंतःकरण का परिणाम होता है। तो वही जो अंतःकरण है, मन है, वो मन का बाह्य जो परोक्ष जो विषय हैं उन विषयों के आकार में ही परिणाम होता है। शब्द श्रवणोत्तर शब्द विषयक परिणाम, शब्द के अर्थ विषयक परिणाम भी मन का होता है। अतः मैं के योग से विषयाकार में परिणाम मन का माना जाता है। अतः विषय भी मनोमय, मनोविकार माना जाता है। दृष्टांत दिया है, मूसा सिक्तम यथा ताम्रम तन्निभम जायते तथा
रूपादीन व्याप्नुवच्चित्तम तन्निभम दृश्यते ध्रुवम। मूसा मूसा ढांचा, मूर्ति आदि का जो ढांचा है, उस ढांचे में जब ताम्र को गला करके डाल देते हैं तो उसी ढांचा के आकार में ताम्र हो जाता है। उसी प्रकार से रूपादि जो विषय हैं उनको व्यापित करके, माने उनको व्यापित किया, जब विषय किया तब चित्त भी तद आकार में उन विषय के आकार में रूपाकार, रसाकार, चित्त का भी, मन का भी परिणाम हो जाता है। अतः इनमें पदार्थों को मनोमय क्यों ना माना जाए। अतः ये में पदार्थ भी मनोमय उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से मूर्ति का जो ढांचा है, उस ढांचे में, मूसा में जब ताम्र को पिघला कर डाल देते हैं तो उसी ढांचे के, उसी आकृति में, उसी आकार में, ढांचे के आकार में जो ताम्र है वो ताम्र परिणित हो जाता है, उसी के आकार में उसका परिणाम हो जाता है। उसी प्रकार से जो चित्त है, जो मन है, मन का जब विषय के साथ संयोग होता है, संबंध होता है, तो वो चित्त भी, मन भी उस विषय के आकार में परिणित हो जाता है। अतः यह आप नहीं कह सकते हैं कि विषय जो है वो मनः विकार नहीं है, मनः परिणाम नहीं है। दूसरा भी दृष्टांत दे रहे हैं। व्यंजको यथा लोको व्यंग्यस्य अकारताम यात सर्वार्थ व्यंजकत्वात् धी अर्थाकारः प्रदर्श्यते। जिस प्रकार से आलोक, प्रकाश, सकल वस्तुओं का व्यंजक जो आलोक है, वो आलोक व्यंजक जो व्यंग्य जो पदार्थ हैं, जो प्रकाश पदार्थ हैं, उन प्रकाश पदार्थों के आकार में प्रकाश हो जाता है। प्रकाश का स्वरूप, आलोक का स्वरूप, आलोक से व्यंजित जो पदार्थ हैं उन्हीं के आकार में जिस प्रकार से हो जाता है, उसी प्रकार से सभी अर्थों का व्यंजक जो ज्ञान है, धी है, वो भी अर्थ के आकार में परिणित हो जाती है। मातुर्माना मानादि भी निष्पत्ति निष्पन्नम मेयमेति तत् मेयाभिसंगतम तच्च मेयाभत्वं प्रपद्यते। मातुः परमातुः इत्यर्थः। मातुः मानाभिनिष्पत्तिः। मातुः साधिष्ठान बुद्धिस्थ चिदाभास रूप जो प्रमाता है, अधिष्ठान के सहित जो बुद्धिस्थ चिदाभास प्रमाता है, वो प्रमाता जो प्रमाता है वो माना भी निष्पत्ति है। उसके मान प्रमाणों के द्वारा उसकी निष्पत्ति होती है। निष्पन्न तो मातुः माना भी निष्पत्ति ही
माता कब कहलाएगा? मान का आश्रय, प्रमाण का आश्रय माता कहलाएगा। तो माता मानाभि निष्पत्ति ही, मानादि मानस्य माने साभासंतःकरण वृत्ति रूप से अभिनिष्पत्ति उत्पत्ति भवती थी। प्रमाता की मान आदि के द्वारा इंद्रिय व्याप्ति ज्ञान आदि के द्वारा, माता ज्ञान आदि के द्वारा विषयाकार वृत्ति हुई। तो माने साभासंतःकरण वृत्ति रूप जो माता है, चैतन्य है, उसकी यह निष्पत्ति प्रमाणों के द्वारा होती है। और निष्पन्नम, जब वो निष्पन्न हो गया, उत्पन्न हो गया, तो उस मान में मेयमेति तत्, वही मान घटादि रूप में प्राप्त हो जाता है। इसलिए मेय से अभिसंगता होने के कारण तच्च मेयाभत्वम प्रपद्यते, उसमें मेयाभास, मेयाभत्वम तस्य भावः तत्व माने मेय समानाकारता उसकी मानी जाती है। इस प्रकार से जो मेयता, जो मनोमयता है पदार्थों में, वो मनोमयता ईश्वर सृष्ट है, और पदार्थों का जो तद अवयव आदि रूपता है वो ईश्वर सृष्ट है। इस प्रकार से उभय सृष्ट का निरूपण इस द्वैत प्रकरण में किया गया।